बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश होंगे अपने घर में। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे। आज मैं पकौड़ा करी बना रही हूँ और करी तो बहुत सारी बनती हैं अलग अलग स्टाइल से। आज जो मैं बना रही हूँ इंशाल्लाह आप देखोगे किस तरह और बहुत जल्दी बनने वाली है। और ये मैंने पानी में कुछ काट के रखे हैं। ये मैंने आलू सिर्फ दिखाने के लिए, ये आलू है मेरे पास। ये देख सकते हो, ये इस तरह काटने हैं। ये मैंने बीच में से इस तरह कर दिया और ये इस तरीके से ये काटने हैं पतले पतले। ये ऐसे काटने हैं कि जो पकौड़े के लिए मैंने बना रही हूँ, ये तैयार कर रही हूँ पकौड़े का सामान। और माशाल्लाह इतने अच्छे और जबरदस्त बनेंगे, खाने में बहुत अच्छे थे। ये देख सकते हो, ये इस तरह। और ये पानी में डाल देने हैं, ये क्यों ये पानी से बाहर रहे। तो ये देखो, ये इस तरह मैंने पानी में डाल के ये रखे हैं। और इस तरीके से मैंने काटे हैं छोटे छोटे करके। और फिर मैं आप लोगों को मैंने प्याज काटे हैं। ये इस तरीके से लच्छे की तरह काट ली हैं। ये बिल्कुल इस तरह मेरे पास दो प्याज मैंने ले लिए थे। और ये मैंने प्याज काटे हैं, ये इसके अंदर शामिल कर लूंगी। और ये जो है तो मेरे पास ये आलू जो है, तो ये भी इसके अंदर ये इतने में शामिल कर लूंगी इसके। ये देख सकते हैं, ये मैंने आलू शामिल कर दी हैं। अभी जो है ये मेरे पास धनिया है, एक गट्ठी पूरी धनिया की मैंने धो के अच्छी तरीके से इसको काट ली है। ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर लूंगी माशाल्लाह से। ये धनिया की और मैंने कुछ नहीं डाला, ये धनिया डाल रही हूँ इसमें। और ये हरी मिर्चें हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगी, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये मेरे पास पुदीना है, ये भी जो है तो इसके अंदर मैंने ये आधी गट्ठी ये पुदीने की है, ये भी इसके अंदर शामिल कर लूंगी। और इसमें जो है तो मैंने सारे मसाले भी शामिल करती हूँ। और खास तौर पे ये जो है अचार मेरे पास है, अचार का नीचे वाले जो होता है मिसाला, ये इसके अंदर पिगौड़े के अंदर कर रही हूँ शामिल। और माशाल्लाह ये इतना अच्छा बनेगा और इतना खाने में भी इतना बहुत अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं, 1 चम्मच इसके अंदर मैं ये शामिल कर रही हूँ। ये इसके जो तेल है ये इसके अंदर जा सकते हैं। और अभी इसमें ये लाल कुटी मिर्च है, ये मैं शामिल भर के चम्मच एक कर लूंगी इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने सूखा धनिया है, ये भर के इसके अंदर मैंने शामिल करने हैं, ये चम्मच पूरी जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर ये हल्दी, ये इतनी मैंने हल्दी ले ली है, ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर ली। और काली मिर्च कुटी हुई, ये इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ये भी शामिल करूंगी, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये मैंने हाफ चम्मच, ये देख सकते हो, ये मैंने शामिल कर दी इसके अंदर। नमक जो है तो अपने हिसाब से लेना है नमक, ये मैंने नमक 1 चम्मच मैंने शामिल कर दी है। और अपने हिसाब से जितना ले इस्तेमाल करना है इतना कर सकते हो। और इसमें अभी मैं बेसन लेती हूँ और पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला अभी तक। मैंने ये बेसन जो है तो इसमें 2 चम्मच बड़ी वाली, 3 चम्मच, ये 4 चम्मच, ये 5 चम्मच मैंने ये बड़ी वाली ये चम्मच है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर शामिल किए। अभी इसको मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करके अगर ये सही हो गया तो लेकिन नहीं तो फिर मैं दोबारा शामिल, और इसके अंदर मैंने पानी नहीं शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि पानी मैंने आलू से पानी के निकाला है, उसमें भी पानी होता है और धनिया पुदीना ये भी पानी सारा होता है, और इसलिए मैंने पानी इसके अंदर नहीं शामिल अभी की है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शामिल कर लूंगी, वरना नहीं करूंगी। इसके अंदर एक और चीज मैं शामिल करूंगी अभी, ये देख सकते हैं, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देख सकते हो, ये मेरे पास 2 चम्मच खाने वाली ये चम्मच मैंने ऑयल की ले ली, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसमें अभी मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है, अगर पानी की जरूरत पड़ी, बेसन की जरूरत पड़ी तो मैं और शामिल कर दूंगी। अभी मैं इसके अंदर ये ऑयल शामिल कर दी है। अभी इसको अच्छी तरीके से फिर मिक्स कर देती हूँ। अभी ये मैं बेसन 1 चम्मच मैंने और ले ली है, इसके अंदर मैंने शामिल कर देनी है।
मैं शामिल कर रही हूँ। ये देख सकते हो, ये इसको अच्छी तरीके से फिर मैं मिक्स करूंगी। तो थोड़ा सा मुझे पानी भी चाहिए होगा, मगर ज्यादा नहीं पानी इस्तेमाल करना है, मैंने थोड़ा सा करना है। और ये इसको अच्छी तरीके से चम्मच को साफ कर लो। और इसमें अभी थोड़ा सा मैंने पानी करना है। अगर मसला ये होता है ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लोगे तो वो ये हो जाता है, हम लोगों को अगर थोड़ा चाहिए होता है तो फिर ज्यादा पानी वो खराब हो सकता है। बेसन अगर इस तरह रख लोगे फ्रिज में तो वो खराब नहीं होगा कभी भी। और वैसे अगर हम लोग पानी डाल के रखेंगे तो वो खराब हो जाता है। और इसलिए पहले पानी, अभी जितना मुझे बेसन पकौड़े के लिए चाहिए मैंने इतना करना है। ये तकरीबन 1 पाव बेसन मेरा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये 1 कटोरी पानी की है, ये इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूंगी। ये ज्यादा नहीं डालूंगी इसको। और ये माशाल्लाह इससे भी मैंने, और 1 पाव बेसन से ज्यादा मेरा नहीं था, 1 पाव बेसन ये 6 चम्मच हुई है। और ये मैंने मिक्स कर दिया है। इससे ज्यादा मैंने पानी भी नहीं डालना। ये मेरे आधी प्याली पानी से आधी सी भी कम इस्तेमाल हुई है। ये जो मैंने रखा हुआ था बॉयल बोल रही रखा है, इसमें आधा से भी कम हुई है पानी ये इस्तेमाल इधर। ये मैंने मिक्स कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ये मैं रख रही हूँ। ये 10 मिनट इसको रखूंगी, ज्यादा नहीं रखूंगी, 5 से 10 मिनट रख के और इसको मैंने तलना शुरू कर दूंगी। फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे कड़ी का, वो दिखा रही हूँ आपको कैसे बनानी है कड़ी। ये देख सकते हो, ये मैंने मिक्स कर दिया। ये मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको इसी में छोड़ दूंगी। देख सकते हो, ये मैं सफ़ेद जीरे को मैंने ऑयल में थोड़ा सा कर दिया है, ये देख सकते इस तरह। और अभी ये है मैंने ग्राइंडर किए थे लस्सी बेसन और मिसाले इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अभी मैं पानी शामिल करूँगी। और ये मैंने ये पानी है ये इसका, और ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अब पानी। ये इसके अंदर मैंने इतना पानी शामिल कर दिया है, कम से कम ये 4 गिलास पानी के इसके अंदर मैंने शामिल की है। और अभी इसको मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी और इसको चम्मच बराबर चलाते रहना है। ज़्यादा जो है ना इस तरह ढक के नहीं रखनी। जब ये बॉयल आ जाए इसका कड़ी का, और फिर आप लोग ढक भी सकते हो और नहीं भी चम्मच चला सकते, अभी इसके बराबर चम्मच चलानी है कि जो गुठलियाँ ना हो जाए इस वजह से। अब इधर से मैं दूसरी तरफ से मैं पकौड़े बनाने वो सामान रखती हूँ, मैं ऑयल रखती हूँ और उसमें पकौड़े बनाती हूँ। अभी ये मैंने ऑयल पकौड़े के लिए गरम कर दिया है, ये रख रही है ऊपर, देख सकते हो। और ये मैंने इधर से कड़ी को भी चढ़ाया हुआ है। माशाल्लाह से इधर से कड़ी बन रही है और चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पकौड़े का सामान जो मैंने 5 से 10 मिनट मैंने ये किया हुआ है। ये देख सकते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अच्छी तरीके से ये हो गए हैं। अभी मैं पकौड़े डालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। ये छोटे छोटे इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह बनाते जाना है इसको पूरा इसके अंदर इस तरीके से। ये इस तरीके से बनाते हैं। ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी नहीं शामिल किया है, एक पानी ज़्यादा शामिल कर लेते हैं तो फिर वो अजीब से बनते हैं पकौड़े, वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये देख सकते हो इस तरीके से ये इसके अंदर जितने सोत आते हैं ये शामिल मैं कर रही हूँ। ये इस तरह ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। और अभी ये 1 मिनट एक तरफ से पकेंगे और फिर इनको मैंने हिलाना है। अभी हिला नहीं रही इसको, ये अभी देख सकते हो ये एक तरफ से इस तरह। अभी इसको इस तरह उलट पुलट करते रहना है, ये दोनों तरफ से पक जाएंगे। ये अभी इस तरीके से ये मैंने ऑयल नहीं डाला और घी में मैंने बना रही हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, घी में बना लो ऑयल में बनाओ, वो जिस चीज़ में बनाना चाहते हो, मगर मैंने पकौड़े घी में बना रही हूँ। और इस तरीके से इनको मैंने अब पलटी कर देना है। ये दोनों तरफ से मैं इस तरीके से पका लूँगी, गोल्डन कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ ये चीज़ें। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त बनेंगे। और मैंने कड़ी में कुछ भी नहीं डाला। लोग प्याज डालते हैं, टमाटर, हर चीज़ें डालते हैं, मगर मैंने कुछ नहीं डालती।
मैंने इस तरीके से कड़ी, ये ना प्याज ना मिर्ची कुछ भी नहीं है इसके अंदर शामिल मैंने की है। और ये अभी दिखाती है तुम लोगों को बाद में। ये अभी देख सकते हो ये इस तरह तैयार हो गए हैं। अभी मैं ये निकाल रही हूँ। अभी मैं सारे इसी तरह बना के फिर दिखाती हूँ। फिर आते हैं जो तो ये देखो ये इस तरीके से मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं सारे फिर इस तरह बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। ये इस तरह बनाने हैं और इतने ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर निकाल लेना है। और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ये देख सकते हो ये मैंने पकौड़े तैयार कर ली हैं माशाल्लाह से। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अभी निकाल रही हूँ मैं। और फिर कड़ी में जो है तो अभी तड़का वगैरह बनाना है, मैं वो लगाती हूँ दिखाती हूँ फिर आप लोगों को तड़का वगैरह भी। ये माशाल्लाह से ये मेरे ये बन चुकी हैं, ये देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसमें और ख़ास बात ये है जिसके अंदर मैंने ये अचार डाला है और बहुत मज़े के लग रहे हैं। और ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बने हैं। और आप ये मैंने तड़के के लिए ये मिर्ची मैंने ये पाँच डाल दी हैं। और ऑयल गरम हो जाएगा, इसके अंदर मैंने मिर्ची डाली हुई हैं रेड कलर की तड़के के लिए। और लहसुन का और अदरक का पेस्ट बीच में डाल दूँगी। अभी जो कड़ी है मेरी इसमें मैंने ना तैयार हो रही है, ये देख सकते हो। इसमें कुछ भी मैंने ना प्याज डाले हैं, ना टमाटर डाले हैं, ना हरी मिर्ची धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला। और माशाल्लाह से इसको खूब एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करना। इसको जो है ना तो सिर्फ मैंने मसाले डाले, इसके अलावा कुछ नहीं और डाला। ये देख सकते हो ये गाढ़ी हो चुकी है, बस इतनी मैंने गाढ़ी रखनी है। अभी ये तड़का तैयार हो जाएगा, इसका तड़का लगा के मैंने डिश में शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हो ये किस तरह बनी है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। ये देखो ये मैंने लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया है, ये देख सकते हो। ये अभी इसके अंदर मैं लाल मिर्च शामिल करूँगी एंड पे, तो ये लाल मिर्च जल ना जाए इस वजह से। ये कड़ी के अंदर ये अभी कड़ी के अंदर मैंने ये पकौड़े जो मेरे बने हैं ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर फिर मैं तड़का लगा लूँगी ऊपर से, ये देख सकते हो। ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। अभी इसका मैंने तड़का लगा देना है। इसी डाल दी इसके अंदर तड़के के अंदर। ये मैंने लाल मिर्च ये चम्मच मैंने पूरी इसके अंदर डाल दी, शामिल कर दी। इसको मैं अच्छी तरीके से अभी हिला के ये तड़का लग जाएगा। ये अभी मैं लगाती हूँ। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका तड़के का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तड़का लगा दिया इसका माशाल्लाह से। ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये सामने मैंने इसका बिल्कुल इसको ज़ाया नहीं करो, रिस्क है, रिस्क ज़ाया नहीं करते। ये माशाल्लाह ये देख